एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में साबिक एसपी क्लिफ्टन नय्यर उल हक, साबिक एसएचओ और दीगर के खिलाफ जेर हिरासत मुलजिम की हलाकत के केस में फरीकैन के दरमियान मामला तय पा गए हैं। अदालत ने फरीकैन के दरमियान सुलहनामे की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अमीन अनवर नुमाइंदा जी न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन, दो मामला है। पहला मामला तो यह है जिस शख्स को मारा गया, जो मर गया जेर हिरासत, वो मुजरिम था, मुलजिम था, नहीं था, बेगुनाह था, इसका फैसला नहीं हो सका। दूसरा ये बताइएगा कि जो अलग से ले जाकर तशद्दुद किया गया, इस सब पर रियासत कुछ नहीं करेगी? जी बिल्कुल। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में आज साबिक एसपी क्लिफ्टन नय्यर उल हक और एसएचओ दरख्शां समेत दीगर मुल्जिमान के दरमियान केस की समाप्ति, जिसमें फरीकैन के दरमियान सुलहनामे की जो दरख्वास्त थी उस पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए सुलहनामे की दरख्वास्त मंजूर की है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि मुइज़ नसीम जिसे गिरफ्तार किया गया था पुलिस की जानिब से, उस पर तो फिलहाल उसका केस अभी जेर समाअत है। ताहम जो साबिक एसपी क्लिफ्टन के खिलाफ केस है, इसमें रियासत ने फिलहाल कुछ नहीं किया है और दो ये एफआईआर भी जो थी वो। अमीन, हम हमारे नाज़रीन की याददाश्त ताज़ा करते हैं, ज़रा बताएं कि मुइज़ कौन था, कहाँ पकड़ा गया, कहाँ ले जाया गया, कैसे लाश मिली, क्या तशद्दुद हुआ? जी बिल्कुल, ये 14 अप्रैल 2024 का ही वाक़या है और इन्हें एक चोरी के केस में गिरफ्तार किया गया था और दीगर दफात भी उस केस में शामिल थी। जिसके बाद ये पता चला था जब उनकी लाश अस्पताल में लाई गई, तो इसके बाद उन्हें पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि मुइज़ नसीम पर तशद्दुद हुआ है, जिसके बाद ये मामला सामने आया था। इस मामले की इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी के बाद तमाम थाने की जो सीसीटीवी फुटेज थी वो देखने के बाद पता चला कि एसपी नय्यर उल हक मुलजिम को दरख्शां थाने से अपने साथ लेकर गए थे, जिसमें इन एसएचओ और दीगर पुलिस एहलकारों को इस वजह से नामजद किया गया था कि उन्होंने हकाइक ठीक नहीं बताए हैं। जिसके बाद एसएचओ चौकी इंचार्ज और ये भी पता चला था कि अपने प्राइवेट अकूबत खाने में लेकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कुछ जाती दुश्मनी का मामला था, ये भी बातें सामने आई थी तहकीकात में। जी बिल्कुल, साबिक एसपी के हवाले से यही पता चला था कि उनके किसी दोस्त की मुइज़ नसीम के साथ कोई दुश्मनी थी, जिसके बाद ये तमाम तर वाक़या पेश आया था और इन्हें किसी और जगह ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे और अस्पताल तक ये जब बात पहुंची तो फिर उस पर पुलिस ने जो है वो तो बाकायदा तहकीकात शुरू की और पुलिस वालों के खिलाफ एसपी जो क्लिफ्टन थे उस वक्त नय्यर उल हक, उनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज हुआ सरकार की मुद्दत में, जो अब सुलहनामे की सूरत में सामने आया है। मकतूल के जो दो बेटे थे उनकी जानिब से भी कॉम्प्रोमाइज अदालत में दाखिल कराया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि उन्होंने मुल्जिमान को अल्लाह के नाम पे माफ किया है और वो मजीद इस केस की पैरवी नहीं करना चाहते, जिस पर अदालत ने फरीकैन के दरमियान सुलहनामे की दरखास्त मंजूर कर ली है। अमीन अनवर, शुक्रिया। न मुद्दई न शहादत, हिसाब पाक हुआ, ये खून खाक नशीना था, रिज़्क़े खाक हुआ। बहुत शुक्रिया। अमीन अनवर हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि वो पुलिस अफसर जिसने जेल से ले जाकर, थाने से ले जाकर प्राइवेट अकूबत खाने में तशद्दुद का निशाना बनाया, वो रासानी उससे सुलह